अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ मैथमेटिक्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी। क्वेश्चन हमारे पास के फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमने उनका एचसीएफ फाइंड करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको सॉल्व आउट नहीं किया। उसको जो है अभी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसको सॉर्ट आउट करके वो भी आपको बता दूंगा। तो एच सी एफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो हमें दो टर्म्स गिवन है, इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, x+2 x+y होल स्क्वायर। तो x+y होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं x+y और फिर अगेन x+y। क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर थी, मीन 2 टाइम आ रहा था, तो इसको मैंने दो मरतबा लिख लिया x+y और x+y की फॉर्म में। सेकंड टर्म है हमारे पास x² माइनस y²। ठीक है, तो इसमें देखें तो a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है, x-y और x+y। हमने निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन जो उसमें मैक्सिमम कॉमन टर्म आ रही है। तो देखें x+y आ रहा है, इधर भी आ रहा है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो x+y हमारे पास 1 टाइम आ गया। ठीक है, अब x-y इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, x+y। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a-b होल क्यूब, और सेकंड टर्म है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a-b होल क्यूब, इसको सॉल्ट आउट करते हैं। पावर क्यूब है, मीन 3 टाइम a माइनस बी और a-b, इसको 3 टाइम लिख लिया। ठीक है, अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब देखें तो ये कंप्लीट हमारे पास फार्मूला बन रहा है a-b होल स्क्वायर का, क्योंकि उसको भी ओपन करें तो वो भी क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये बन जाएगा a-b होल स्क्वायर। इसको अगेन हम क्या लिखते हैं, पावर 2 है तो 2 टाइम a-b और a-b। अब हम इसका लिखते हैं HCF। HCF में देखें तो a-b इधर भी है इधर भी है, 1 टाइम ये आ गया, अगेन a-b फिर आ गया, फिर इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो दो मरतबा a-b आ गया। तो a-b का स्क्वायर क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a³ माइनस ab³ फर्स्ट टर्म है, और सेकंड टर्म है a5b² माइनस a²b5। तो इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारे पास, a³ माइनस ab³। देखें इसके पास a पावर 3 है लेकिन इसके पास a है, मीन एक a इसमें से कॉमन आ सकता है, दूसरा इसके पास b पावर 1 है और इसमें b पावर 3 है। तो मिनिमम पावर जो हम कॉमन लेते हैं तो b कॉमन आ गया। तो यहाँ से पावर 3 थी, एक बाहर आ गया तो स्क्वायर बच गया। यहाँ पे भी b कंप्लीट बाहर चला गया, यहाँ से a भी बाहर चला गया, और b पावर 3 थी, एक b बाहर चला गया, तो क्या रह गया, b²। तो a b, इसको a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो a-b और a+b आ गया। अब जो सेकंड टर्म हमारे पास है वो है a5b² माइनस a²b5। तो अब देखें इसमें a पावर 5 है लेकिन इधर a पावर 2 है, मीन a² कॉमन आ रहा है, इसमें b पावर 2 है, इसमें b पावर 5 है, तो b² कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से a की पावर 2 चली गई, 3 रह गई, a³ b² भी कंप्लीट चला गया, इसमें a² चला गया, और b की पावर 5 थी, 2 बाहर आ गई, अंदर 3 रह गई, b³। ठीक है, तो a² b², ठीक
अब इसको ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी, देन क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इनको हमने ओपन कर लिया, अब इनका हम एच सी एफ लिखते हैं। तो एच सी एफ क्या आएगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक हमारे पास ए बी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है ए माइनस बी, इसके पास ए प्लस बी है लेकिन इधर नहीं है, इधर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है लेकिन उसके पास नहीं है, तो हमारे पास एच सी एफ क्या आ गया, ए बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 49, और सेकंड टर्म है एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 21। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्र माइनस 49, ये एक्स का स्क्वायर है, और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। दो स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ, एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21। तीन टर्म्स आ रही हैं, तो मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल क्या बनता है, माइनस 21 एक्स स्क्वेयर, और मिडिल टर्म हमारे पास क्या आ रही है, माइनस का 4x। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 21 एक्स स्क्वायर बने, ऐड करें तो माइनस का 4x। तो 7 और 3, क्योंकि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 होता है, और 7 में से 3 माइनस करें तो 4 होता है। अब माइनस किसके साथ लगाना है, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में क्या है, माइनस है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 7, 3 कॉमन तो एक्स माइनस 7, फिर एक्स माइनस 7 कॉमन आ रहा है, इधर क्या आ गया, एक्स प्लस 3। अब इसका एच सी एफ क्या है, एक्स माइनस 7, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्स माइनस 7 है वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एच सी एफ क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 12x² प्लस एक्स माइनस 1 और 15x² प्लस 8x प्लस 1। इसको सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 12x² प्लस एक्स माइनस 1। अब इसमें भी देखें तो हमारे पास क्या आ रही है, तीन टर्म्स आ रही हैं, मल्टीप्लाई करें तो क्या बने हमारे पास, 12x² बने, माइनस का ऐड करें तो प्लस का जो है वो एक्स आए। तो फैक्टर्स अगर हम बनाएं 12 के, तो 3 और 4 बनते हैं। तो 12x² प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 1, क्योंकि जब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से 4 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, 3x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इधर से क्या आ गया, 4x माइनस 1। अब जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो क्या है, 15x² प्लस 8x प्लस 1। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 15x², और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 8 है। मिडल को हम ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, 15 हो ऐड करें 8 हो, तो 5 और 3 अगर हम ले लें हमारे पास ये फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 15 बनता है, और 5 में 3 ऐड करें तो क्या बनता है, 8 बनता है। तो यहाँ से हमने 5x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 3x प्लस 1, और यहाँ से जहाँ से कुछ कॉमन ना हो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और 5x प्लस 1। अब अगर हम इसका एच सी एफ लिखें तो देखें तो 3x प्लस 1 जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये 3x प्लस 1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, c² x² माइनस d², और सेकंड टर्म है हमारे पास ac² माइनस bcx प्लस adx माइनस bd। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, c² x² माइनस d²। अब ये
सी एक्स का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ अगर हम इसको लिखें तो क्या बन जाएगा, सी एक्स माइनस डी और सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो क्या आ रही है, ए सी एक्स स्क्वेयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स में देखें तो एक हमारे पास सी कॉमन आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, सी और एक्स कॉमन ले लेते हैं। ऐसे सी कॉमन लिया और एक्स कॉमन लिया तो एक ए बच गया और एक एक्स बच गया, ए एक्स। यहाँ से क्या बच गया, माइनस का बी। यहाँ से देखें तो हमारे पास सिर्फ बी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, ए एक्स माइनस, सॉरी यहाँ से हमारे पास क्या था, यहाँ से हमारे पास बी सी एक्स, हाँ ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, सॉरी। तो ये बच गया ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या आ गया, सी एक्स प्लस डी आ गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एच सी एफ क्या है। सी एक्स माइनस डी इसके पास नहीं है लेकिन सी एक्स प्लस डी इसके पास है, तो ये सी एक्स प्लस डी क्या आ गया इसका, एच सी एफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, सेकेंड टर्म में एम फोर माइनस एन फोर और थर्ड टर्म में हमारे पास एम सिक्स माइनस एन सिक्स, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, क्या है हमारे पास, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला अगर हम इस पर फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होता है हमारे पास, ये एम माइनस एन और एम प्लस एन। इसको वैसे ऊपर नाम भी करें तो भी ठीक है क्योंकि ये बड़ी टर्म्स है ना, ये वाला फैक्टर इनके अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखें, सेकेंड टर्म हमारे पास है एम फोर माइनस एन फोर। एम फोर होता है एम स्क्वेयर का स्क्वेयर और एन फोर होता है एन स्क्वेयर का स्क्वेयर। फिर वही टू स्क्वेयर आपस में माइनस हो रहे हैं, एक मरतबा माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ। तो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर और एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ठीक है। इसको मजीद अगर हम ओपन करें तो एम माइनस एन और एम प्लस एन और फिर ये साथ में एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, जैसे यहाँ पे इसको ओपन करके लिखा था ना, सेम उसी तरह। अब फिर हमारे पास क्या है, एम सिक्स माइनस एन सिक्स। तो ये जो हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एम क्यूब होल स्क्वेयर माइनस एन क्यूब होल स्क्वेयर, ठीक है। अब दो क्यूब्स का स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस, एम क्यूब प्लस एन क्यूब और एन क्यूब माइनस एन क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, एक मरतबा एम क्यूब प्लस एन क्यूब है तो उसको हम लिखते हैं एम प्लस एन, फिर क्या होता है एम स्क्वेयर माइनस एम एन, देन होता है एन स्क्वेयर। इस पे अप्लाई करेंगे तो एम माइनस एन एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर, ठीक है। अब इसके लिखते हैं एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखें, एम माइनस एन और एम प्लस एन फर्स्ट में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो एम प्लस एन और एम माइनस एन, बाकी टर्म्स जो है ना वो किसी और में नहीं आ रही कॉमन, तीनों में जो टर्म्स कॉमन होनी चाहिए वही हमारा एच सी एफ होगा। तो इसको अगर हम इकट्ठा करें तो ये क्या बनेगा, एम स्क्र माइनस एन स्क्र, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए एक्स स्क्र प्लस टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, सेकेंड टर्म है हमारे पास टू ए एक्स स्क्र माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स ए क्यूब और थर्ड टर्म है हमारे पास थ्री इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, ठीक है।
अब हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीपल बने और ऐड करें तो 2a² x बने। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन रहा है, a4x²। तो हम लेते हैं a x², फर्स्ट टर्म इसको ब्रेक करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास a²x और a²x, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा a4x² और ऐड करें तो क्या बन जाएगा 2a²x, और फिर क्या है a³। यहाँ से a और x कॉमन, क्या आ गया x+a। यहाँ से a² कॉमन, तो x+a। अब x+a कॉमन, इधर से ax+a²। इसमें से a भी कॉमन आ रहा है तो a स्टार्ट में लिख देते हैं, x+a, और यहाँ से a चला गया तो क्या रह गया x+a आ गया। ठीक है। अब सेकेंड टर्म है हमारे पास 2ax² माइनस 4a²x माइनस 6a³। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीपल बने, ऐड करें तो मिडल टर्म बने, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2ax² माइनस 6a²x प्लस 2a²x। वेरिएबल हमने मिडल टर्म के साथ पढ़े होते हैं वो यूज़ करने होते हैं, माइनस 6a³। तो यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2 भी चला गया, a भी चला गया, एक x भी चला गया, x रह गया माइनस यहाँ से 3 और a। यहाँ से क्या है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और a² कॉमन आ रहा है, x माइनस 3a। देखें इसमें से x माइनस 3a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2ax प्लस 2a²। अब इसमें से 2a कॉमन आ रहा है तो 2a बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया x प्लस a बच गया। ठीक है। अब थर्ड टर्म है हमारे पास क्या, 3 इंटू ax प्लस a² और होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें से देखें तो a कॉमन आ रहा है 3, और इसमें से a जब बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर मीन a² बाहर आएगा, a² x प्लस a और होल स्क्वायर आ जाएगा, 3a² x प्लस ए और x प्लस ए। तीनों टर्म्स जो है ना वो फैक्टराइज हो गई है। अब इनका हम लिखते हैं HCF। पहले दूसरी टर्म्स को हम देख लेते हैं कि उनमें हमारा क्या क्या कॉमन आया था। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी उसका हमने आंसर निकाला था a × x+a और x+a। ठीक है। जो हमारे पास सेकंड टर्म थी उसका हमने निकाला है 2a × x−3a और x+a। जो हमारे पास थर्ड टर्म आ रही है वो क्या है 3a² × x+a और x+a। तो देखें तो a जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, एक a आ गया, देन x+a जो है फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी और थर्ड में भी आ रहा है वन टाइम। तो x+a जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर ये सेकंड टाइम में इसके पास नहीं है और x−3 जो है इन दो टर्म्स के पास नहीं है, 3 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, 2 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, तो और कोई कॉमन नहीं आएगा, जैसे ये जो है हमारा कॉमन फैक्टर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद भी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इसके अलावा कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा समझाता हूँ तो आप जो है ना बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को भी शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।